अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया या समझाया, जो देने की कोशिश करी, ये तरीका है मेरा चीजों को बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझा करके प्रेजेंट करना। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक अपना नया कोर्स लेकर आ रही हूँ, दशा अंतर दशा का, जिसमें से 12 क्लासेस होंगी दशा अंतर दशा पे सिर्फ, कि दशा अंतर दशा और एज पर लघु पराशरी, जितने लघु पराशरी के 42 श्लोक हैं उनको लेकर के, क्योंकि लघु पराशरी एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसे आप अगर 200 बार भी पढ़े ना तो भी कम है। लेकिन उसमें जो दशा अंतर दशा का तरीका बताया गया है, जो अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, उसको लगाए बगैर आप दशा को नहीं पकड़ सकते हैं। कौन सी दशा मेरी अच्छी जाने वाली है, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाने वाली, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि लग्नेश की दशा, अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के चार्ट में, वो तो चलो एक लेवल आगे है। तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, 12 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से भाव की दशा आपका जीवन बदलने वाली है, कौन से भाव की दशा आपका जीवन खराब करने वाली है, 2-8 एक्सिस क्या होता है, 6-8 2-12 एक्सिस क्या होता है, 6-8 एक्सिस क्या होता है, मारक भाव किस तरीके से काम करेंगे, उपचय भाव की दशा आएगी तो क्या होगा, अगर केंद्र का स्वामी उपचय में हो, उपचय का स्वामी केंद्र में हो, और अगर आपके त्रिकोण के स्वामी संबंध बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे, संबंध नहीं बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे। ये सारी की सारी चीजें हॉरोस्कोप में, एग्जॉल्टेड ग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, रेट्रोग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में ग्रह युद्ध हो रहा है तब दशा का क्या फल होगा, दशा छिद्र का क्या फल होगा। क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है दशा को समझने के लिए, जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, प्रिडिक्शन करना इतना भी इजी नहीं है। वो शायद इसलिए कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें उनको पता है, लेकिन दशाओं को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने 12 डेज का एक कोर्स डिजाइन किया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 14 तारीख से 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3000 है। ठीक है, चलिए ये आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम पूजा जी। जय श्री राम। नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा बना के रखता है, एनर्जी दे के रखता है। और आपका आशीर्वाद हम लोगों को अच्छा बना के रखता है। नहीं नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत ज्यादा छोटी हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, ज्ञान में भी, और बस जो थोड़ा बहुत पता है तो गुरु ही हम लोग के। नहीं, मैं वो बात आपकी सही है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप से मिलता है ना, गुरु गुरु सबसे बड़े होते हैं। नाम तो ज्यादा ही है। अब वो समय चला गया मैम, वो गुरु और शिष्य वाला चला गया। आज के समय अगर हम दोस्त बन के कोई काम कर लेना ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। अच्छा है, सही बात है। दोस्त नहीं वो बन भी के बात कर ले। आपकी ठीक है, दोस्त भी ठीक है, मैडम एक लेकिन पूछना एक था। मन का भाव है। जी जी मैडम जी जी, कौन बोल रहा है? मैं 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम, लेकिन क्या हो जी, गया, मैं आपका मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी सबको मिलेगी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग, सबको मिलेगी सर। वो मेरा हेलो। यहाँ हाँ, इस प्ले नहीं लेकिन मैं आपको, आपका मेंबर नहीं हूँ ना। कोई आप इस प्लेटफॉर्म पे है ना, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप इनलाइटन द लाइफ के मेंबर हैं, इस प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं। मैंने रिकॉर्डिंग जो हमारा अच्छा आप ग्रुप में नहीं है ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि क्या मुझे एक फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजी, इसलिए मैंने अच्छा, विनंती नाम की, तो उन्होंने मुझे आप भेजा। अच्छा, तो आप जिन्होंने आपको लिंक भेजा है
और वो तो हाँ डेफिनेटली इस ग्रुप में होंगे, तो आप उनसे कह श्योरली। दीजिएगा, वो आपको भेज देंगे, आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ आज आज मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। पीडीएफ मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रही थी क्योंकि डेली जो हम पढ़ेंगे वो मैं ऐड करती थी। तो आज हमारी लास्ट क्लास होगी, तो लास्ट क्लास के बाद जो भी मैंने, देखिए जो मैंने बोला है वो सारे पॉइंटर्स तो एज इट इज नहीं होंगे, क्योंकि बोलते समय और वो जो उस समय जो आता है मैं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको वो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी जो मैंने बोला है। और जो मेन मेन पॉइंटर्स हैं, जैसे किसी का मैसेज आया था कि आप पॉइंटर्स भेज दीजिए, तो आप सबको जो जो चाहता है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन इस क्लास की रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि फिर वो मुझे एडिट करनी पड़ती है, कुछ पोर्शन एडिट करना पड़ता है, तो ये सब मिल जाएगा। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग परसों मिल जाएगी, तो आप वापस से सुन सकते हैं। मुझे ग्रुप में लीजिए ना, आपके आपके ग्रुप में लीजिए ना मुझे। आपके ग्रुप में, मेरे ग्रुप में आपको जिसने भी सर ये भेजा है ना लिंक, हाँ आप उनको बोल दीजिए कि वो आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे, तो आप क्लिक करके ऐड हो जाएंगे। उनको और किसी ने अगर भेजा है मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैंने ही उनको ऐड किया है। अच्छा, अब हाँ, ऐड कर दिया है अंकल आपको, कर दिया ऐड ये, कर दिया। बिनांती जी ने आपको ऐड कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए आपका भी चलिए, मेरा मतलब आभार है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान लोग मुझे सुनना अरे चाहते हैं, महान मतलब नहीं ये है, हम मेरा बहुत छोटे सौभाग्य है। लोग हैं आपके आगे। नहीं 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 सर, चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और यात्रा जरूर। शुरू करने से पहले फिर अपने ईष्ट को याद करते हैं और गणपति बप्पा को याद करते हैं, फिर इस ज्योतिष का सफर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने कल और परसों 2 दिन पढ़ा है राहु और केतु के बारे में, उसको प्रैक्टिकली जरा देखते हैं कि वो चार्ट में लगता भी है कि नहीं, या सिर्फ वो थ्योरी बता के मैंने छोड़ दी। क्योंकि थ्योरी किसी से भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए, खुद से पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, XYZ कहीं पर भी पढ़िए, आप लोग अपनी तरफ से प्लीज म्यूट रखिएगा। 2 दिन से क्लास बहुत अच्छी हुई है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बस आज और सपोर्ट करिए और म्यूट रखिए। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर, सारे डाउट्स लेंगे, तो बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करे। क्वेश्चन करेगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब तभी भी दूंगी। फ्लो टूटेगा, जो मैं देना चाहती हूँ शायद ना दे पाऊं। तो मैं क्या कह रही थी कि जो भी थ्योरी आप कहीं पर भी पढ़े, ये मेरा एक सलाह मान लीजिए, या अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो एक गुरु की सलाह मान लीजिए। किसी से कोई भी थ्योरी कभी भी पढ़े, किसी बुक में पढ़े, मुझसे पढ़े या क्लासिक में पढ़े, उसे आप तब तक आंख बंद करके नहीं स्वीकार करें जब तक आप उसको कम से कम 2 4 10 चार्ट में नहीं देख लेते हैं। अब 2 4 10 चार्ट की बात मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के चार्ट, क्योंकि सेलिब्रिटीज के जो चार्ट्स होते हैं, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है। Yes. तो सिर्फ सेलिब्रिटीज के चार्ट नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज के जो चार्ट हमें मिलते हैं वो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है वो, उसके बारे में हम 100% नहीं बोल सकते, ठीक। लेकिन अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी चार्ट मिलता है और कोई अनुभवी ज्योतिषी उस पर बात कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चार्ट है, उनमें वो सत्यता है। साथ ही साथ आपको भी आपके आसपास अगर बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 10 12 15 20 25 चार्ट का कलेक्शन तो आप सबके पास होगा, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप सभी को ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी है। तो आप उस पर जो भी आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चार्ट में आपको लगता हुआ सूत्र जरूर दिखेगा। ये नहीं बोल रही हूँ 100%, अगर आपको 70%
चार्ट में भी वो सूत्र लग गया तो इसका मतलब वो सूत्र सही है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन जब हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, राहु केतु जैसे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में हमें हमेशा भ्रमित किया जाता है, डराया जाता है, या कुछ ज्यादा ही बरगला दिया जाता है कि नहीं बस अब तो आप प्राइम मिनिस्टर से नीचे आपका कुछ होने वाला नहीं है, इससे ज्यादा भी कोई पदवी होगी तो आपको मिल जाएगी। तो हमें उनको चेक करना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए, 2 बार चेक करना चाहिए, हो सके तो 3 बार भी चेक करना चाहिए। तो जो भी हमने अभी तक 2 दिन में राहु केतु को लेकर पढ़ा है, उसको कुछ चार्ट में लगा के देखती हूँ कि वो उसमें से क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे, आप लोगों को दिख रही है स्लाइड, दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है जी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये किसका चार्ट है बताने की जरूरत नहीं, हर किसी को पता है, ये मुकेश अंबानी जी का चार्ट है। ठीक, हमने अभी तक राहु केतु को लेकर के, अब मुकेश अंबानी का चार्ट है, इसका मतलब ये तो उस व्यक्ति का चार्ट है जो शायद बच्चा 2-4 साल का हुआ होगा और उसे बोलना आता होगा, उसे पता है कि मुकेश अंबानी कौन है आज के टाइम में। इट मीन्स ये पर्सन वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब वर्ल्ड वाइड फेमस है तो इतना पैसा, इतना धन, इतना स्टेटस, इतनी रिचनेस, इतना रुतबा कैसे? तो कुछ तो स्पेशल होगा चार्ट में। हम पूरे चार्ट को एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो हमने बात करी थी कि पिछला केतु यानी कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म, कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होनी चाहिए जो मैं इतना सुख भोगूंगा। अगर इनकी बात करें एंड आज के समय में, तो ये राजा जैसे, जैसे पहले समय में राजा होते थे, आज के समय के राजा ये है, किंग कह सकते हैं इनको। किंग वो भी किस लेवल का, सम्राट कह सकते हैं, किंग भी नहीं कह सकते, सम्राट कह सकते हैं। तो एक सम्राट की कुंडली कैसी हो सकती है? तो हमारे 2 ही सूत्र हैं, उन्हीं को पकड़ेंगे। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? केतु को पकड़ेंगे। यहाँ पे ना लग्न की बात करूंगी, ना लग्नेश की बात करूंगी, वो सब कुछ दिख रहा है, आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं, आराम से दिख सकते हैं। मैं यहाँ पे केतु की बात करूंगी। केतु की हमने क्या बात करी थी कि केतु जो है वो आपको जो दे सकता है, ना राहु दे सकता है, ना शनि दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो चीजें मिलने वाली हैं, वो कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी, क्यों मिलेंगी। सबसे पहली बात, क्यों मिलेंगी? क्या आप कोई ऐसा पुण्य कर्म करके आए हो? क्या आप वो सोल हो? क्या आप वो सोल हो? तो देख लेते हैं इनका केतु कहाँ बैठा है। इनका केतु 6th हाउस में बैठा है। ठीक है, इनका ये कुंडली मैंने नेट से निकाली है और इस पर काफी रिसर्च हो चुकी है, काफी अनुभवी लोगों ने, अनुभवी ज्योतिषियों ने इस पे रिसर्च करी है, तो मैं इस कुंडली को सही मानती हूँ। और इसी कुंडली के साथ साथ हम एक लेमैन की कुंडली भी लगाएंगे जिसमें कुछ योग ऐसे दिख रहे हैं और जिस कुंडली की ऑथेंटिसिटी मुझे पता है कि ये कितनी हद तक सही है। तो केतु को देखते हैं पहले, केतु कहाँ बैठा है। केतु बैठा है 1 नंबर राशि में। ये इनकी बर्थ डिटेल है और आपको साइट में भी, किसी भी सोशल मीडिया साइट में आपको इनकी ये बर्थ डिटेल मिल जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्लेस क्या है इनका? प्लेस, डेट ऑफ प्लेस, बर्थ प्लेस मैं लिखा है सब सेंड कर दूंगी। ठीक है, दमन में है, वो सारी चीज अगर चाहिए होगा तो सेंड कर देंगे। तो आप देखिएगा कि केतु इनका बैठा हुआ है 1 नंबर राशि में। 1 नंबर राशि में, लेकिन 1 नंबर राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र आते हैं, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। किसके आते हैं? एक केतु का आता है, एक आता है शुक्र का आता है, और आता है सूर्य का। तो इस केतु का डिग्री कितना है यहाँ देख लेते हैं। केतु की डिग्री 27 डिग्री है और ये कृतिका नक्षत्र में बैठा है। कृतिका नक्षत्र का मतलब क्या हो गया? कृतिका नक्षत्र का मतलब हो गया सूर्य का नक्षत्र। ठीक है, केतु सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, 1 नंबर राशि में बैठा है
और किसके साथ बैठा है? उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। किसके साथ बैठा है? उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, देखिए इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है। करेक्ट है? एग्जॉल्टेड है। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज अपनी तरफ से। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? कल हमने बात करी थी कि अगर लॉर्ड अच्छा हो, जिस राशि में बैठे हो वो लॉर्ड अच्छा हो, नक्षत्र लॉर्ड अच्छा हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सफर है, जो आपका सफर है, जो आपने पिछले जन्म कर्म किए हैं, अगर आपका केतु अच्छा है, केतु कैसे अच्छा होगा? लॉर्ड अच्छा होगा, डिस्पोजिटर अच्छा होगा, पोजीशन अच्छी होगी। तो डिस्पोजिटर भी अच्छा है और कौन अच्छा है? उसका नक्षत्र लॉर्ड एग्जॉल्टेड होके बैठा है। इससे क्या पता चलता है कि ये स्पेशल सोल है। मैं किसी उच्च के सूर्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केतु के नक्षत्र लॉर्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग को क्लियर हुई ये बात? मैं सूर्य के उच्च होने की बात नहीं कर रही हूँ, केतु के नक्षत्र लॉर्ड के उच्च होने की बात कर रही हूँ। यानी कि इंसान की जो सोल है दैट इज वेरी प्योर सोल। आज इसके पास जो है ये आज का नहीं है, ये सिर्फ आज का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्मों का है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई अगर आप इसके डिस्पोजिटर को भी देखना चाहें एक और लेवल पे कि डिस्पोजिटर की पोजीशन क्या है, तो वो भी देख सकते हैं। डिस्पोजिटर इसका मंगल हो गया और मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है जो उसका खुद का नक्षत्र है। समझ आ गया? मंगल यहाँ 7th हाउस में बैठा हुआ है और मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है जो उसका स्वयं का नक्षत्र है। अब इंसान की आप 5 जर्नी आराम से देख सकते हैं कि लग्न के बाद मैंने क्या बोला था, केतु को देखिए, केतु कौन से राजयोग बनाएगा, कौन से धन योग बनाएगा, पीछे से क्या लेकर आएंगे, कौन सा भाग्य लेकर आएंगे। अब हम देख लेते हैं किसको? राहु को देख लेते हैं। राहु कहाँ बैठा है? राहु 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर की राशि में बैठा है। राहु 7 नंबर की राशि में बहुत अच्छा होता है। और किसके नक्षत्र में बैठा है? विशाखा नक्षत्र में बैठा है। और इस स्लाइड में ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए राहु गिव्स गुड रिजल्ट इन दीज नक्षत्रास, विशाखा, रोहिणी, भरणी, आद्रा, हस्ता, स्वाति। क्या देता है? इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी व्यक्ति को भर भर कर पैसा देता है। 2 चीजें मिली। अब तीसरी चीज क्या बताई थी कि राहु और केतु का डिस्पोजिटर जो हो, राहु और केतु का डिस्पोजिटर या नक्षत्र लॉर्ड जो हो, उनका संबंध हो जाए तो यहाँ पर आपके डिस्पोजिटर का संबंध नहीं है, लेकिन किसका है? किसका संबंध है? यहाँ से जुपिटर जो इसका है वो कहाँ देख रहा है? सूर्य को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। करेक्ट है? हाँ मेरा नवमी दृष्टि से देख रहा है। नवमी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। राहु का डिस्पोजिटर केतु के डिस्पोजिटर से संबंध बना रहा है। प्रबल राजयोग। अब संबंध का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जाकर के दोनों की युति हो जाए, जाकर के दोनों की युति हो जाए। अच्छा, एक चीज और स्पेशल चीज इनकी कुंडली में क्या है? स्पेशल चीज इनकी मैंने कल बताया था कि आपके कुंडली में स्पेशल और क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए ये व्यक्ति का जन्म कौन से दशा में हुआ है? केतु की दशा में इनका जन्म हुआ था।
केतु जो चंद्रमा है वो मूला नक्षत्र का है, 10 डिग्री के आसपास का। तो केतु के नक्षत्र में, यानी केतु कितना स्ट्रॉन्ग है इस व्यक्ति का, इस नेटिव का। ये जो आज ये पा रहे हैं, जिस ऊंचाई से ये पूरा सम्राट बनके पूरे विश्व में राज कर रहे हैं, हर तरीके से, चाहे वो पैसा हो, नेम हो, फेम हो, इज्जत हो, हर तरीके से, वो किस लिए? ये इस जन्म का कमाया हुआ नहीं है। दशा आपको किसकी मिली? केतु की दशा मिली। और केतु कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रोमिनेंट। अब जो प्रोमिनेंट आप हर जगह सुनते होंगे, केतु बहुत प्रोमिनेंट बैठा हो ऐसा करेगा, राहु बहुत प्रोमिनेंट बैठा हो तो ऐसा करेगा। अब आपको समझ में आया कि प्रोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग होने की डेफिनेशन क्या होती किसी भी ग्रह की, सिर्फ केतु और राहु की नहीं। अब आप किसी भी ग्रह को रिलेट कर सकते हो। अब केतु कहाँ बैठा है, सॉरी, केतु जो चंद्रमा है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो भी केतु के नक्षत्र में हो, या राहु, स्पेशली केतु की बात करेंगे, कि केतु से आपका जिस भी भाव का स्वामी हो, या जो भी ग्रह बैठा हो, उसके साथ आपका एक कार्मिक संबंध है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध है। तो ये केतु के नक्षत्र में कौन है? देखिए, अब यहाँ देखिए, अब ये चार्ट इतना खूबसूरत चार्ट है। जब आप किसी भी चार्ट को देखिए, कोई भी चार्ट, योग आपने ये यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, ऐसे चार्ट की खूबसूरती नहीं दिखेगी। चार्ट की खूबसूरती अंदर जितना उसे डिकोड करते चले जाएंगे ना, आपको तब पता चलेगा ये स्पेशल चार्ट क्यों है। चंद्रमा, चंद्रमा आपके कहाँ का स्वामी हो गया? नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव यानी पिता के भाव का स्वामी केतु के नक्षत्र में है, और पिता का कारक भी सूर्य केतु के नक्षत्र में। तो अंबानी की लेगेसी को कौन आगे लेकर जा रहा है? धीरूभाई अंबानी की लेगेसी, जो उत्तरदायित्व, जो स्पेशल पैसे का उत्तरदायित्व नहीं होता, उसका नाम, उसकी कहते हैं इज्जत, कहते हैं ना, आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो ले जाने वाली चीज है, वो कौन लेकर जाएगा? वो वही लेकर जाएगा जिसका केतु से रिलेटेड बहुत प्रोमिनेंट आपका कुंडली में जब तक नहीं उसकी स्ट्रेंथ आप देखोगे। ये ऐसा नहीं कि कुंडली मैंने अपने हाथ से डिजाइन करके यहाँ रखी है, ये ईश्वर ने डिजाइन करी है। किस तरीके से केतु, मैंने कल कहा था कि केतु के नक्षत्र में अगर ज्यादा ग्रह हो ना, तो वो दिखाता है कि आपका कितना पुराना कार्मिक संबंध है। अब देखिए, उसके बाद देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा किसको बताता है? माँ को बताता है, माता को बताता है। और इनकी माता जो है वो किसके साथ है? छोटे बेटे के साथ है या बड़े बेटे के साथ है? इनके साथ, इनके साथ है, ठीक है, यानी कि मुकेश जी के साथ है। अब साथ ही साथ कल किसी ने कहा कि अगर ये नक्षत्र में हो तो पिता के जीवन में केतु, पिता के जीवन में क्या संघर्ष नहीं थे? कितने इन्होंने तो चलो चीजें आगे बढ़ाई। फादर का जो लॉर्ड है और सिग्निफिकेटर दोनों ही केतु के नक्षत्र में है। तो अगर फादर को वो चीज मिली, सिर्फ इसी चार्ट से देखिए, कुछ और मत देखिए, मत खोलिए आप धीरूभाई अंबानी का चार्ट, इस चार्ट से ही आप देख लीजिए कि फादर का लॉर्ड और फादर का सिग्निफिकेटर दोनों केतु के नक्षत्र में है। तो अगर धीरूभाई अंबानी का कार्मिक ग्रिड नहीं होता, वो पैसा उनको नहीं मिलना होता, तो क्या इनको मिलता?
नहीं मिलता। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लग्नेश लग्न को देख रहा है, ये आपको हजारों नहीं लाखों चार्ट में मिल जाएगा। लग्नेश लग्न को देख रहा है, ठीक है, सूर्य केतु के साथ है, वीनस होगा। इस चार्ट ऐसे ही कितने कॉम्बिनेशन ना जाने लोग कितना सफर कर रहे हैं। किसके साथ हो करके ग्रह किसके साथ है, क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, कितनी प्योरिटी है उस कॉम्बिनेशन में, कितनी प्योरिटी है। दशमी तुच्छ का होके बैठा है। अगर आप पूरी कुंडली और एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद था कि आपको ये बताना कि राहु किन नक्षत्रों में अच्छा फल देता है, राहु केतु का डिस्पोजिटर संबंध बनाए तो क्या राजयोग बनता है। स्पेशल केतु, अच्छा अब राहु की दशा को अगर डिकोड करते हैं तो राहु की दशा इनकी जब चली, आप देखिएगा तो राहु की दशा में ही इन्होंने जियो वगैरह सब स्टार्ट किया, और राहु की दशा में ही कोर्ट केस भी हुआ। समझिए, 12th लॉर्ड का जो 12th जो लॉर्ड है वो राहु केतु एक्सिस में है, राहु केतु एक्सिस में है। क्यों कोर्ट केस हुआ वो आप सबको पता है, मतलब मैं उस सब चीजों पे बात नहीं करूंगी कि इन्होंने राहु को किस तरीके से बेनिफिटली यूज किया। जियो का सहारा लिया, और जियो ने क्या किया वो आपको सबको पता है। कोर्ट केस भी कराया भाई के साथ, क्योंकि जब पिता की डेथ हो गई, राहु की दशा 2001 में स्टार्ट हुई, पिता की डेथ हुई 2002 में, प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हुआ। उस समय कोर्ट केसेस हुए, माता ने कुछ हिस्सा अनिल जी को दे दिया, कुछ हिस्सा मुकेश जी को दे दिया। अभी हम अनिल जी का भी चार्ट डिस्कस करेंगे कि उनके चार्ट में राहु ने कैसे काम किया, या केतु के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन केतु का इनके साथ है, क्या उनके चार्ट में भी है। फादर की लेगेसी को ये आगे बढ़ाकर क्यों ले जा रहे हैं, वो क्यों नहीं ले गए। वो भी तो ले जा सकते थे, क्योंकि ये इनका तो कोई नामो निशान नहीं था। जब अनिल जी बिल्कुल टॉप पे थे, शायद 6 रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया था उस समय उनका नाम। तो जहां हर जगह सिर्फ अनिल अनिल अनिल, मुकेश जी को शायद ज्यादा कोई जानता भी नहीं था उस समय, 2 ही लोगों को जानते थे, एक धीरू भाई अंबानी और एक अनिल अंबानी। मुकेश जी को तो बाद में लोगों को पता चला कि हाँ, कब पता चला मुकेश जी को ये बताइए, जब राहु की दशा आई, जब अनिल का डाउनफॉल आया, जब जियो आया, करेक्ट है, तब घर घर में लोगों को पता चला। अच्छा, वरना रिलायंस ही पता था, रिलायंस ही। एक कितना दोनों के चार्ट में कितना अंतर है। एक 3rd हाउस के केतु ने बर्बाद कर दिया, देखिएगा अभी 3rd हाउस के केतु ने बर्बाद कर दिया, एक 12वें के राहु ने व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया। जुपिटर भी सूर्य के नक्षत्र में है। बिल्कुल, वो आप सब देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ राहु केतु को पकड़ रही हूँ, पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। इतने नॉर्मली चार्ट ऐसे दूसरे इंसान का बताएंगे तो मैरिज लाइफ भी खराब बोल सकते हैं, सैटर्न मार्स है तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक वो सब लेवल पे हम बात नहीं करेंगे सर। देखिए कैसा होता है, जब हम इस लेवल की चीजों को देखते हैं ना, आपको और मुझे नहीं पता मैरिड लाइफ क्या है। हाँ नहीं मैडम, मतलब नॉर्मली तो ऐसा ही बोल सकते हैं ना। नॉर्मल लाइफ में जब हम इस लेवल पे बात करेंगे तो इनके पास वक्त कहाँ है मैरिड लाइफ को डिस्कस करने के लिए। हाँ, और जब पैसा होता है तो मैरिड लाइफ कुछ फर्क नहीं पड़ती। मैरिड लाइफ लेमैन के लिए काम करती है राजा महाराजाओं के लिए मैरिड लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता, वो बिजनेस होता है। मैरिड इज बिजनेस फॉर रिच पर्सन। और अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब हमारे राजा महाराजा लोगों की शादियां होती थी तो इसलिए शादी नहीं होती थी कि उनमें प्रेम हो, वो एक समझौता होता था, एक राजसिक समझौता।
हाँ कि मैं उस देश के या उस राज्य की या वॉटेवर जो भी है वहां से की लड़की ला करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। ये होता था शादी का अर्थ। राजा महाराजाओं में शादी का अर्थ आपके स्वयं के भोग का अर्थ नहीं है। भोग वैसे भी देख लीजिए कहाँ से आएगा, कुछ नहीं होगा। इनके तीनों बच्चे टेस्ट बेबी है, सरोगेसी के हैं, इनके हाँ खुद के इसके नहीं है। वीनस जीत गए ना। पंचमेश जा करके अपने से अष्टम बैठा, वो सारी चीजें उस पे हम बात नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक हाँ सिर्फ राहु और केतु को लेकर है। तो आप राहु और केतु को हम स्ट्रांगली आपने हम देख लिया। इसके लिए पूछे, हम आपसे थोड़ा जानने को मिलेगा ना हमको भी। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। कौन बोल रहा है? बात करता हूँ मैडम। वेबिनार में, फ्री वेबिनार में आप लोग सब लोग कोई पहला वेबिनार नहीं अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार आप लोगों ने अटेंड किए होंगे पहले भी। फ्री वेबिनार में आपको कौन इस तरीके की चीजें डिकोड करके बताता है? ईमानदारी से बताइएगा, मेरी बारी जो ईमानदारी से बताइएगा। मेरा कि आप मैंने जो कल बोला था उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मेरे को कोर्स बेचना है। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगी ना, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूं मैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, आपको अच्छी चीज दूंगी, तो आप भले ही किसी और दुकान से खरीद रहे होंगे, आप एक बार मेरे पास से भी एक पैकेट लेकर जरूर जाएंगे और देखेंगे, चेक करके देखते हैं। आप किसी और से कंपटीशन मत करिए, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए पूरी जिंदगी, आप टॉप पे हो जाओगे। आपको अपने मटेरियल पे भरोसा होना चाहिए, और जो आप दे रहे हो अपना गुरु सही करिए। आपका काम, अगर आप गुरु की पदवी में बैठे हो तो आपका इंटेंशन, यानी कि जुपिटर केतु तभी अच्छा होगा जब जुपिटर अच्छा होगा, जुपिटर तभी होगा जब केतु अच्छा होगा। इंटेंशन प्योर है, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और लिंक समझिए, जुपिटर इज द कारका ऑफ योर सेविंग, योर वेल्थ, सब कनेक्टेड है। जो केतु देता है, फिर समझिए, जो केतु देता है वो कोई नहीं देता। ठीक है मैडम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझिए। अब हम इसकी खूबसूरती को देखिए। अब जब भी आप चार्ट देखिए, किसी का भी चार्ट देखिए, ये सिर्फ अंबानी की बात नहीं है, लेमैन की बात भी, किसी का भी चार्ट देखिए, उस चार्ट को देखने का प्रोसेस ये रखिए, तब आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा है या वो क्या रिजल्ट देने वाला है। चलिए अब छोटे भाई का भी चार्ट देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने केतु के साथ पूरी ईमानदारी बरती, अपने कार्मिक ऋण जहां जहां इनके हैं उसको वो पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल कर रहे हैं। चाहे वो पिता की जिम्मेदारी हो, पिता के कर्म की, पिता के धन की, सारी चीजों की इन्होंने जिम्मेदारी ली, माँ की जिम्मेदारी ली। ठीक है, और माँ भी बड़े बेटे के साथ है। क्यों? क्योंकि माँ का भी कार्मिक संबंध बड़े बेटे के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। अब आ जाते हैं सेकेंड चार्ट पे। ये देखिए, ये इनका चार्ट है। अब सीधा सीधा बात करते हैं कि इनका क्या कोई भी ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठा है या राहु की दशा या केतु की दशा को बाद में डिकोड करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? लग्नेश बैठा है, लग्नेश बैठा है। इनका जो भी कार्मिक संबंध है वो इनके स्वयं से, इनकी स्वयं की संपत्ति और परिवार से है। किससे है? इनके स्वयं से है और इनकी परिवार से है, इनकी एसेट से है जो इन्होंने जमा किया है। सेविंग है ना, दिस हाउस इज सेविंग। केतु कहाँ बैठा है? केतु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव का स्वामी। अब केतु जिस भी नक्षत्र में बैठा है, कितने बैठा है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब केतु का जो लॉर्ड है, ठीक है, केतु का जो डिस्पोजिटर का लॉर्ड है वो खुद केतु को देख रहा है, केतु को देख रहा है।
अब ये व्यक्ति का जो भी ऋण है, जो लेना देना है, वो स्वयं के लिए है। इनका बाकी कहीं से कोई ऋण संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। और जो जो इनका लॉर्ड है, जो लग्नेश है, वो रेट्रो होके बैठा है। ठीक, कितना गहरा कार्मिक संबंध है इनका। ना माता से है, ना पिता से है, ना इनके फादर की कंपनी से, कोई इनका कोई ऋण संबंध नहीं, स्वयं के बारे में। और आप सबको पता है कि जितना आपने मीडिया में पढ़ा है या मैं जानती हूँ। अब आगे देखते हैं कि इनका राहु का, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, देख लेते हैं। चंद्रमा 0 डिग्री में बैठा हुआ है, ठीक, कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, उच्च का चंद्रमा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा राजू। अब डेफिनेटली अगर इतने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल लाइफ रही होगी व्यक्ति की। कॉम्बिनेशन देखिए, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में बैठा है, और कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य का नक्षत्र, ठीक, सूर्य का नक्षत्र। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में बैठ के, ठीक है, अच्छी स्थिति में है, कोई बुरी स्थिति में नहीं है, केंद्र में, त्रिकोण में है, अष्टमेश त्रिकोण में। अगर उस तरीके से ले तो अष्टमेश त्रिकोण में है, लेकिन आपका जो दशा लॉर्ड है, जो दशा लॉर्ड है, वो साथ में बैठा हुआ, जिससे आपकी दशा स्टार्ट होती है, वो साथ में बैठा हुआ। फाइन, बहुत अच्छी बात। जीवन ऑब्वियस सी बात है, सन के समय इनका जीवन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद सन के बाद किसकी दशा आती है, मून की दशा आती है, मून के बाद किसकी आती है, मंगल की आती है, फिर आती है राहु की दशा। राहु इनके कहाँ बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है। किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए, और क्या बताया था, राहु कौन कौन से नक्षत्रों में अच्छा रिजल्ट देता है, हस्ता में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी राहु की दशा थी, ये कहाँ बैठा है, फादर हाउस में बैठा है। उस समय इनके फादर बहुत बहुत ग्रो कर रहे थे, क्योंकि सच इनकी लाइफ, इनका तो ऐसा इतना एज नहीं था कि ये बिजनेस में आके इन फ्रंट आकर के सारे काम करते, ठीक है। उसके बाद इनकी गुरु की दशा, राहु की दशा में ही इनका स्टार्ट हो गया था, सक्सेस, करियर वगैरह सब स्टार्ट हो गया था। जुपिटर की दशा आते आते, इन मिड जुपिटर की दशा आते आते क्या हुआ, डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। और सैटर्न की दशा में, सैटर्न की दशा में इनका काफी अच्छा डाउनफॉल हो गया। जहां ये इतने हाईएस्ट लेवल पे थे, वहां से ये डेप्थ में आ गए, कोर्ट केसेस हो गए, बड़े भाई ने आकर के संभाला कोर्ट केस। सैटर्न बड़ा भाई को, बड़ा भाई भी सैटर्न, जुपिटर को भी कहते हैं, सैटर्न को भी कहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कारक कौन है, किसकी राशि आती है, सैटर्न की आती है। अब सैटर्न की दशा में क्यों, सैटर्न तो लग्नेश है भाई, लग्नेश की दशा में व्यक्ति को डाउनफॉल क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। हमने कुछ सूत्र ऐसे हैं जहां पे अगर आपका लग्नेश रेट्रो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। ये मार्केश भी है, शनि मार्केश और मार्केश होके रेट्रो हुआ है, उसके उससे कहीं ज्यादा कि केतु के नक्षत्र में बैठा है। आपका कार्मिक ऋण जो आपके जीवन का है, आपके वेल्थ का है, वो कब निकलेगा, कब निकलेगा, जब केतु, या तो केतु की दशा आएगी या केतु के हिसाब से आप काम नहीं करोगे। आपको अपना कार्मिक ऋण यही चुकाना है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, ठीक है। समझ आया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक और कुंडली जिसमें हम सिर्फ राहु को डिकोड करेंगे कि राहु, अगर ये हमने
थोड़े अच्छे बड़े लेवल हाई लेवल के लोगों की कुंडलियां ले ली जिसके बारे में आज सब कुछ जानते हैं। ये मेरे एक क्लाइंट की कुंडली है, छोटी बच्ची है, अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। ये कुंडली इतनी स्पेशल क्यों है, ये बच्चे का थोड़ा हिस्ट्री बता देती हूँ। 97 बॉर्न है, फीमेल चार्ट है ये नासा में सिलेक्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड में खाली 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली 20। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्पेसिफिकली मुझे उन चीजों के बारे में नहीं पता है, कितना मुझे पता है मैं आपको उतना डिलीवर कर रही हूँ। ये रिसर्च सेंटर में है, स्पेसशिप के रिसर्च सेंटर में। क्यों और क्या चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है, राहु की दशा चल रही है, राहु सैटर्न में सेलेक्ट हुई है बच्ची। अब देखिए राहु कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम भाव में बैठा है। क्या इससे किसी का दृष्टि संबंध है, क्या युति संबंध है? राहु स्वतंत्र बैठा है, पंचमेश होके बैठा है, पूर्व पुण्य कर्म, राहु की दशा, ठीक। राहु का डिस्पोजिटर अष्टम में बैठा है, रिसर्च सेंटर में अपने मित्र के साइन में बैठा है, ठीक है। राहु का डिस्पोजिटर, क्या राहु के डिस्पोजिटर पर किसी का प्रभाव है? नहीं है। यानी कि ये राहु एक तो खुद स्वतंत्र है, उसके बाद इसका डिस्पोजिटर भी स्वतंत्र अवस्था में बैठा है। अच्छा करने के लिए भी वो खुद स्वतंत्र है और बुरा करने के लिए भी वो खुद स्वतंत्र है। ना पंचम पर किसी का कोई संबंध आ रहा है और ना ही सूर्य पर किसी का संबंध आ रहा है। इस राहु ने, क्या हमने पढ़ा था, या सबको पता होगा कि जब लग्न में, पंचम में, नवम में राहु अकेला बैठा हो या योग बनाकर बैठा हो, लग्नेश के साथ, पंचमेश के साथ, नवमेश के साथ, कोई भी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर अकेला राहु बैठा है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस राहु पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए ये पंचम यानी देश काल पात्र, जिस एज में बच्चा है, जिस देश में जिस एज में नेटिव है, तो राहु इसकी बुद्धि को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर देगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर देगा। और कहाँ का रिजल्ट देगा राहु? अपना जो उसकी कारक तत्व है, जैसे वो स्पेसशिप के लिए उसने पढ़ाई करी, जो भी उसमें पढ़ने के लिए लगता होगा, मैं तो इतनी समझदार नहीं हूं कि मुझे पता हो। तो अब उसके बाद कहाँ है? रिसर्च सेंटर में। देखिए आप, ठीक है, बाहर चली राहु सैटर्न में 6-8 एक्सिस बन रहा है, आप सबको पता है 6-8 एक्सिस बनता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट वेरी गुड। बाहर अब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आप सब लोग समझदार हैं, आपको पता है कैसे लगाना है। तो राहु सैटर्न में सिलेक्शन हो गया, 10th हाउस का लॉर्ड बाहर से संबंध बनाकर बैठा है, 10th हाउस का और 11th का लॉर्ड बाहर से संबंध बना के बैठा है। सैटर्न जो है वो इससे भी संबंध बना रहा है, 6th लॉर्ड से भी संबंध बना रहा है, 6th हाउस से भी संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्जा लोन में भी डालेगा, तो लोन और कर्जे में भी बच्चा गया। यानी अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए लोन, और ये मतलब हम वो सारी चीजें देख सकते हैं। और मैडम ये सैटर्न रेट्रो है तो 1/7 एक्सिस नहीं हो सकती क्या? सैटर्न रेट्रो बैठा है तो 1/7 एक्सिस नहीं, वो सब मत लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1/7 एक्सिस कैसे होगा? 19 डिग्री का सैटर्न है, 19 डिग्री का सैटर्न है, घूम के जाएगा तो भी इसी घर में घूम के जाएगा, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, कहाँ से पीछे का रिजल्ट देगा? यही अगर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का होता और फिर रेट्रो होता तो समझ में आता कि पीछे का रिजल्ट देगा। लॉजिक लगाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए। ओके।
कौन क्या बोलता है खुद सोचिए। 19 डिग्री का है, कितना रेट्रो होगा और कितना पीछे का आपको रिजल्ट देगा। मतलब रेट्रो ये प्लैनेट जिस ये है उसमें ही रेट्रो, देंगे। एक मिनट, रेट्रो में जो दृष्टि लेते हैं वो सिर्फ ट्रांजिट में लेते हैं, इसमें मत लीजिए। ठीक। जो जो रेट्रो में रिजल्ट लेते हैं वो इवेंट्स के घटित, चार्ट को एनालिसिस करना और ट्रांजिट को चार्ट के योग में लगा के देखना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलिए ये चार्ट हो ओके। गया। अब एक चार्ट और हम डिस्कस करते हैं। ये चार्ट देखिए, जहां पर आपको राहु और केतु का ही हम बात करेंगे कि राहु और केतु किस तरीके से काम करेगा। इसमें देखिए राहु बिल्कुल स्वतंत्र था, इसलिए उसने अपना रिजल्ट दिया। ओके, यहाँ कोई धन योग की बात नहीं कर रहे हैं, फिर समझिए। हम कोई राहु धन योग में है कि हम धन बोल देंगे, नहीं नहीं आपको बड़ा इसमें राहु की दशा में तो अपार धन आ जाएगा। राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। अब धन कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी बात अलग है। अभी स्टडी का टाइम है और राहु जिस सिग्निफिकेंस को लेकर बैठा है, उसके डिस्पोजिटर की जो हालत है, जो सिचुएशन है, जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से राहु ने आपको रिजल्ट दिया। इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में राहु की दशा आई, राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में राहु अकेला बैठा है, यानी अकेला। सेकंड हाउस क्या है, मारक भाव होता है। ठीक है, तो राहु की दशा आएगी तो हम अकेला राहु, यहाँ पे आपका धनेश भी हो गया और मार्केश भी हो गया। इस राहु का संबंध देखते हैं कि इस राहु का संबंध किस किस के साथ है। तो देखते हैं किसका साथ है। यहाँ पे मार्स की दृष्टि, चौथी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, अपने भाव पर पड़ रही है, और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। ठीक, और किसी का संबंध आपको दिख रहा है राहु पर? नहीं दिख रहा है। अब ये बताइए कि राहु धनेश होकर बैठा है, धनेश खुद अपने भाव को देख रहा है, यानी राहु को धन के मामले में उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। उसने प्रॉमिस किया कि भाई तुम भी धन दोगे और मैं भी धन दूंगा, क्योंकि मैं अपने भाव को देख रहा हूं। अगर ग्रह अपने भाव को देखे तो वो भाव बली हो जाता है, और ग्रह की सिचुएशन भी अच्छी है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के पास है, कोई बुरा नहीं है, और मित्र राशि में बैठा हुआ है। और क्या है, ये धन योग बना के बैठा है। राहु का डिस्पोजिटर अच्छी सिचुएशन में मित्र राशि में धन योग बना के बैठा है। ठीक, साथ ही साथ राहु का डिस्पोजिटर डबल मार्केश है, और किसके साथ बैठा है, एकादशेश के साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ बैठा है। लग्नेश छोड़ दीजिए, अष्टमेश के साथ बैठा है। और अगर आगे का भी बताती हूँ, और अगर मार्केश ने लग्नेश के साथ, वो 100% आपको हेल्थ इश्यू देगा। आवाज नहीं आ रही है मैम? फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, आवाज कम हो गई थी। हाँ। आवाज का ठीक है, आप लोग बोल दिया करिए, क्योंकि मुझे तो लगा कि ठीक है। तो देखिए, राहु का डिस्पोजिटर अभी ठीक है, हाँ। ठीक है। राहु का डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है, 11वें भाव में। धन 11th योग हाउस। बना करके 11th हाउस में 11th लॉर्ड के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ बैठा है। राहु का डिस्पोजिटर डबल मार्केश है और एकादशेश और अष्टमेश के साथ बैठा है। इन दो तीनों का इन्फ्लुएंस लेकर के वो राहु पर दृष्टि डाल रहा है, प्लस जुपिटर तीसरे का स्वामी होकर, छठे का स्वामी होकर, उच्च का होकर बैठा है और राहु को दृष्टि कर रहा है। अब ये राहु कितना मैलेफिक हो गया बताइए आप। बहुत। और मैडम इसके सन बाधक भी है ना? मैं वो पढ़ा रही हूँ सर, आप प्लीज खाली राहु केतु पर रहिए, हाँ हाँ। प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ चार्ट एनालिसिस करना नहीं बता रही हूँ, मैं राहु केतु के रिजल्ट को बता रही हूँ।  . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 तो राहु कितना
मेलेफिक हो गया। लेकिन साथ ही साथ राहु ने क्या प्रॉमिस कर रखा है? धन का भी प्रॉमिस कर रखा है। तो इस राहु की दशा में धन भी अपार आया और रोग भी अपार आया। और रोग कहाँ का आएगा? सेकंड हाउस का आएगा। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। और देख लीजिए, ज्येष्ठा नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र बैठा, और मरकरी भी 12वें में उच्च का होके बैठा है। ये राहु कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा आपको 12वें का, हॉस्पिटल का, रोग का, सब ने संबंध बनाया। छठा, 8वां, 12वां मार्केश, छठा, 8वां, 12वां मार्केश, धनेश और भाग्येश और ज्येष्ठा भाग्येश होकर उच्च का बैठा है। राहु के अगर आपको ऐसा चार्ट मिल जाए, इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि भाई क्या होगा, बट तार अगर आप जोड़ोगे ना तो तार आपको दिखेंगे कि अगर ये, अच्छा और बता देती हूँ, इनको जो डिजीज थी वो मुंह से लेकर थी, ब्लड कैंसर हो गया था, ठीक है, आंखों से, उसी समय सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई। राहु केतु में बहुत कुछ हुआ, मतलब अब उस पे जाएंगे तो। अच्छा, उसके बाद जो मेजर इशू था वो किस चीज का था? स्किन रिलेटेड था। अंदर स्किन से रिलेटेड, मुंह के अंदर की जो स्किन होती है ना, उससे रिलेटेड इशू था, और कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा था। कम से कम 4 साल सफर करने के बाद जब ये अपने घर से दूर राहु की दिशा साउथ में गए, तब जाकर के, क्यों? क्योंकि राहु भाग्येश के नक्षत्र में है और भाग्येश उच्च का बैठा है। ठीक है मैम, Easy है? साउथ की दिशा कैसे बता? राहु साउथ नोड है ना, साउथ में काम बहुत अच्छा करता है। कहते हैं ना राहु, ये जो वास्तु करते हैं उनको भी सब पता है। अगर आपका साउथ खराब है यानी राहु खराब है, साउथ अच्छा है यानी राहु बहुत अच्छा है। तो साउथ में इन्होंने कुछ किया है? हाँ, साउथ की डायरेक्शन में जाके ट्रीटमेंट कराया और चीजें सब कुछ सही हो गई। देखिए, ब्लड कैंसर सही होंगी या नहीं होंगी ये तो चार्ट बताएगा आपका, क्योंकि बनी सी बात है, ये मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ और इतनी इजी समझा रही हूँ ना, जो पकड़ सकता है वो पकड़ लेगा, या उसने पकड़ भी लिया होगा अभी तक। मैं फिर बोल रही हूँ, जा रहा हूँ, जिसके नक्षत्र में है वो भाग्येश है, और भाग्येश उच्च का होके बैठा है, तो क्या राहु मार देगा? भाग्य बली ठीक हो जाएगा। करेक्ट। चलिए मैम, कैंसर, ब्लड कैंसर का किससे होता है? हाँ, ब्लड कैंसर मंगल हो गया, ब्लड, हाँ। ठीक है। सेकेंड हाउस मूव हो गया, स्किन रिलेटेड मरकरी आ गया, सब कुछ तो आ गया, क्या नहीं गया? अच्छा, मंगल से, ठीक, सारी चीजें आ गई। ठीक है, चलिए अभी क्या रह गया? अब ये आपको समझ में आ गया, ये कुछ कॉम्बिनेशन है ये आप। अब मैं आपको आपके साथ कुछ चीज शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद कालसर्प योग के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया या समझाया, जो देने की कोशिश करी, ये तरीका है मेरा चीजों को बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझा करके प्रेजेंट करना। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक अपना नया कोर्स लेकर आ रही हूँ, दशा अंतर दशा का, जिसमें से 12 क्लासेस होंगी दशा अंतर दशा पे, सिर्फ कि दशा अंतर दशा और एज पर लघु पराशरी।
जितने लघु पराशरी के 42 श्लोक हैं उनको लेकर के, क्योंकि लघु पराशरी एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसे आप अगर 200 बार भी पढ़े ना तो भी कम है। लेकिन उसमें जो दशा अंतर दशा का तरीका बताया गया है, जो अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, उसको लगाए बगैर आप दशा को नहीं पकड़ सकते हैं। कौन सी दशा मेरी अच्छी जाने वाली है, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाने वाली। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि लग्नेश की दशा, अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के चार्ट में, वो तो चलो एक लेवल आगे है। तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, 12 क्लासेस होंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से भाव की दशा आपका जीवन बदलने वाली है, कौन से भाव की दशा आपका जीवन खराब करने वाली है। 2-8 एक्सिस क्या होता है, 6-8 2-12 एक्सिस क्या होता है, 6-8 एक्सिस क्या होता है, मारक भाव किस तरीके से काम करेंगे, उपचय भाव की दशा आएगी तो क्या होगा, अगर केंद्र का स्वामी उपचय में हो, उपचय का स्वामी केंद्र में हो, और अगर आपके त्रिकोण के स्वामी संबंध बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे, संबंध नहीं बना रहे हैं तब वो कैसा फल देंगे। ये सारी की सारी चीजें हॉरोस्कोप में एग्जॉल्टेड ग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, रेट्रो ग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में ग्रह युद्ध हो रहा है तब दशा का क्या फल होगा, दशा छिद्र का क्या फल होगा। क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है दशा को समझने के लिए। जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, प्रिडिक्शन करना इतना भी इजी नहीं है। वो शायद इसलिए कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें उनको पता है, लेकिन दशाओं को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने 12 डेज का एक कोर्स डिजाइन किया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 14 तारीख से 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3000 है। ठीक है, चलिए ये आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा।